सीएसएस, अरे भाई कितनी तेजी से बदल रहा है। एक जमाना था जब ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होता था, है ना? रंग, फॉन्ट, बस। लेकिन अब तो ये जावास्क्रिप्ट के काम भी छीन रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं 10 ऐसे कमाल के नए फीचर्स जो वेब डिजाइन की पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। चलिए मिलकर देखते हैं कि भविष्य कैसा दिखने वाला है। अच्छा जरा सोचिए, एक कैरोसेल, वो भी बिना जावास्क्रिप्ट के। हम सब ने मतलब हर डेवलपर ने कभी ना कभी उन भारी भरकम जावास्क्रिप्ट स्लाइडर्स से माथापच्ची की है। वो लाइब्रेरीज, परफॉर्मेंस की टेंशन, उफ। लेकिन क्या हो अगर ये सारा झंझट सिर्फ सीएसएस से ही निपट जाए? अब ये कोई सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है। वेब की दुनिया हमेशा से टब्बों और रेक्टेंगल्स की दुनिया रही है ना? लेकिन अब जरा सोचिए, सिर्फ एक लाइन के कोड से हम ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स और एकदम अनोखे शेप्स बना सकते हैं। वो शेप्स जिनके लिए पहले हमें एसवीजी या इमेज का सहारा लेना पड़ता था। ये तो वेब डिजाइन के लिए पूरा का पूरा नया कैनवास खोलने जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। दशकों से सिलेक्ट मेनू को स्टाइल करना हर डेवलपर के लिए एक बुरे सपने जैसा था। क्या क्या नहीं किया हमने, कस्टम जावास्क्रिप्ट ड्रॉप डाउन बनाए, न जाने कितनी लाइब्रेरीज यूज की। लेकिन अब फाइनली आखिरकार सीएसएस हमें वो ताकत दे रहा है कि हम इसे सीधे और आसानी से स्टाइल कर सकें। और अब ये शायद सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार बदलाव है। अब तक क्या होता था? लॉजिक मतलब जावास्क्रिप्ट सिंपल, लेकिन अब सीएसएस में नेटिव इफ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम सीधे अपनी स्टाइल शीट में कंडीशनल लॉजिक लिख सकते हैं। सोचिए, कोड कितना क्लीन और सिंपल हो जाएगा, और रिस्पॉन्सिव डिजाइन तो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। यहाँ हम उन फीचर्स को देखेंगे जो हमें वेब के उस पारंपरिक डब्बे वाले डिजाइन से आज़ादी दिलाते हैं और कुछ ज़्यादा क्रिएटिव और ऑर्गेनिक लेआउट बनाने की पावर देते हैं। तो स्क्वायर्कल्स, ये क्या भला है? आसान भाषा में ये एक स्क्वायर और एक सर्कल के बीच का एक सुपर स्मूथ शेप है। iOS के आइकन्स देखें, बस वही। अब तक ऐसा कुछ बनाने के लिए हमें एसवीजी या दूसरी इमेज फाइल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब हम ये कमाल का शेप सीधे सीएसएस में बना सकते हैं। मतलब डिजाइन में ज्यादा आजादी और परफॉर्मेंस भी बेहतर। और ऑप्शन देखिए जरा हमारे पास कितने हैं। राउंड तो अपना पुराना नॉर्मल बॉर्डर रेडियस हो गया, लेकिन अब हम बेवल से कोनों को काट सकते हैं, नॉच से अंदर की तरफ एक कट लगा सकते हैं, या स्कूप से एक कर्व्ड कटआउट बना सकते हैं। और हाँ, अपना स्क्वायर्कल तो है ही। ये सच में डिजाइन के लिए एक बिल्कुल नया टूल किट है। अच्छा, अब बात करते हैं शेप फंक्शन की। जो पुराना पाथ फंक्शन था ना, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ पिक्सल वैल्यू समझता था। लेकिन शेप ये तो पाथ का सुपर हीरो वर्जन है। ये रेम, परसेंट जैसी सारी सीएसएस यूनिट्स को सपोर्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, ये कैल्क जैसे मैथ फंक्शंस भी सपोर्ट करता है। मतलब अब हम ऐसे रिस्पॉन्सिव पाथ बना सकते हैं जो स्क्रीन के साइज के साथ अपने आप बदलें। ये एक जबरदस्त अपग्रेड है। चलिए अब आते हैं इस शो के सबसे जरूरी हिस्से पर, कैसे सीएसएस धीरे धीरे वो काम अपने हाथ में ले रहा है जो अब तक सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए थे। और इसका नतीजा बहुत सिंपल है, आसान कोड, तेज वेबसाइटें और हम डेवलपर्स के लिए एक बेहतर जिंदगी। और ये कोड ये इस पूरी सोच के पीछे की फिलॉसफी को एकदम सही तरीके से बताता है। बात सीधी सी है, जितना ज्यादा काम हम सीएसएस से कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। जब स्टाइलिंग और लेआउट का काम सीएसएस संभाल लेगा तो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिविटी पर फोकस कर पाएगा। इससे कोड बेस भी साफ सुथरा रहेगा और वेबसाइटें तो रॉकेट की तरह चलेंगी। और ये वो चीज है जिसका हम सबको बरसों से इंतजार था। अपीयरेंस बेस सिलेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम ब्राउजर की सारी डिफॉल्ट स्टाइलिंग को हटा सकते हैं। मतलब एक खाली कैनवस मिल जाता है। फिर चाहे वो पिकर हो, ड्रॉप डाउन एरो हो या फिर ऑप्शंस हो, हम हर चीज को अपनी मर्जी से पूरी तरह से स्टाइल कर सकते हैं आखिरकार। जी हाँ, जीरो। सोचिए उन सब जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के बारे में, स्लिक, स्वाइपर, टाइनी स्लाइडर। अब एक फुली फंक्शनल एक्सेसिबल कैरोसेल बन सकता है, वो भी बिना जावास्क्रिप्ट की एक भी लाइन लिखे। ये परफॉर्मेंस और सिंप्लिसिटी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इसे बनाना भी हैरान करने वाला आसान है। नए स्क्रॉल मार्कर स्यूडो एलिमेंट का यूज करके हम स्क्रॉल कंटेनर के लिए वो नेविगेशन डॉट्स बना सकते हैं। प्रोसेस एकदम सीधा है। पहले कंटेनर पर स्क्रॉल मार्कर ग्रुप सेट करो,
फिर हर आइटम के लिए मार्कर यानी वो डॉट को स्टाइल करो और आखिर में जो मार्कर एक्टिव है उसके लिए एक अलग स्टाइल लगा दो। बस हो गया काम। स्क्रॉलिंग की बात चली रही है तो अब हमारे पास कंटेनर स्क्रॉल स्टेट क्वेरीज भी हैं। ये सीएसएस को बताते हैं कि एक स्क्रॉल होने वाला एलिमेंट अभी किस हाल में है। जैसे जब कोई हेडर स्क्रॉल करते करते स्टक हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, तो हम उसका स्टाइल बदल सकते हैं। या जब कैरोसेल में कोई आइटम स्नैप्ड हो जाता है यानी अपनी जगह पर आकर रुक जाता है, तो हम उसे हाईलाइट कर सकते हैं। और तो और स्क्रॉलेबल का इस्तेमाल करके हम स्क्रॉल टू टॉप बटन सिर्फ तभी दिखा सकते हैं जब किसी ने नीचे स्क्रॉल किया हो। ये सब बिना जावास्क्रिप्ट के। कमाल है। अच्छा, अब अगले सेक्शन में हम उन छोटी छोटी लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली प्रॉब्लम्स पर नजर डालेंगे जिनसे हम सीएसएस में सालों से जूझ रहे हैं, और देखेंगे कि कैसे नए और एलिगेंट सॉल्यूशंस इन दिक्कतों को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। ये एक क्लासिक सीएसएस प्रॉब्लम है। हम सबने ये झेला है जब हम विड्थ 100% लगाते हैं और साथ में मार्जिन भी जोड़ देते हैं तो एलिमेंट अपने कंटेनर से बाहर भाग जाता है और वो बेकार सी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाती है। विड्थ स्ट्रेच इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये मार्जिन के लिए जगह छोड़ता है और फिर बची हुई पूरी जगह को भर देता है। सच कहूं तो ये वो वाला 100% है जो हम हमेशा से चाहते थे। एक और आम सिरदर्द टेक्स्ट के ऊपर और नीचे वो जो फालतू की खाली जगह होती है ना, जो परफेक्ट अलाइनमेंट को एकदम मुश्किल बना देती है। हाँ, वही नई टेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी हमें इस पर पूरा कंट्रोल देती है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हम उस वाइट स्पेस को टेक्स्ट के अलग अलग हिस्सों तक काट सकते हैं। जैसे अगर कैप वैल्यू यूज करें तो टेक्स्ट के ऊपर का स्पेस सिर्फ कैपिटल लेटर की हाइट तक ही रहता है। इससे उसे किसी इमेज के साथ परफेक्टली अलाइन करना बच्चों का खेल हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये जो फीचर्स का आखिरी सेट है, ये सच में सीएसएस की सुपर पावर्स हैं। ये इतने पावरफुल और लॉजिक बेस्ड फंक्शंस हैं कि ये स्टाइलिंग और प्रोग्रामिंग के बीच की लाइन को धुंधला कर रहे हैं। यही सीएसएस का भविष्य है। मिलिए सिबलिंग इंडेक्स फंक्शन से। ये सुनने में बहुत सिंपल है पर है बहुत पावरफुल। ये बस हमें ये बताता है कि कोई एलिमेंट अपने भाई बहनों मतलब सिबलिंग्स के बीच कौन से नंबर पर है। इसका फायदा, अब हम आसानी से स्टैगर्ड एनिमेशंस बना सकते हैं। सोचिए, एक लिस्ट है जिसमें हर आइटम पिछले वाले से थोड़ी देर बाद एनिमेट होता है। पहले इसके लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए होती थी, अब नहीं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। सीएसएस में अब एक नेटिव इफ फंक्शन है। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब हम किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर सीधे कंडीशनल लॉजिक लिख सकते हैं। जैसे एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं कलर इफ थीम इज डार्क व्हाइट ब्लैक। सोचिए कितना आसान हो गया। और ये मीडिया क्वेरीज और कंटेनर क्वेरीज के साथ भी काम करता है, जिससे हमारा कोड बहुत ज्यादा क्लीन और पढ़ने में आसान हो जाएगा। और इफ फंक्शन के साथ एक और कमाल की चीज आई है। अब हम कस्टम फंक्शंस भी बना सकते हैं। मतलब हम अपना रीयूजेबल लॉजिक बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए। ये फंक्शन कंटेनर की चौड़ाई के हिसाब से 2 में से 1 वैल्यू देता है। अब हम इस डैश नैरो वाइड फंक्शन को अपनी पूरी स्टाइल शीट में कहीं भी कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। हमारा कोड कितना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा, CSS अब सिर्फ स्टाइलिंग तक ही सीमित नहीं है। ये एक पावरफुल लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज बन रही है। तो सवाल ये है कि इन नई ताकतों के साथ हम सब मिलकर क्या बनाएंगे? वेब के लिए क्रिएटिविटी की अगली सीमा क्या होगी? अब सोचने और एक्सपेरिमेंट करने का समय है। आज के लिए इतना ही।